केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आपका प्रदर्शन, 22 राज्यों में आप कार्यकर्ता करेंगे विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल की सीबीआई रिमांड आज खत्म हो रही है, राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे के बाद से एक्शन में सरकार, अगले 5 दिनों में हवाई अड्डों के निरीक्षण के निर्देश, देश के सभी हवाई अड्डों की मांगी गई समीक्षा रिपोर्ट। आज हरियाणा दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक की करेंगे अध्यक्षता, चुनावी तैयारियों की करेंगे समीक्षा। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, दिल्ली से नीतीश आज दे सकते हैं बड़ा संदेश, जेडीयू के सभी वरिष्ठ नेता शामिल, संगठन में फेरबदल के संकेत। यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर नई तिथियों की घोषणा, 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी परीक्षा, एनटीए ने की नई तिथियों की घोषणा। गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से मलबे में दबे 8 बच्चे, डॉक्टरों ने 3 बच्चों को किया मृत घोषित, बच्चों का इलाज जारी। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था बालटाल से हुआ रवाना, भक्तों ने बम बम भोले के लगाए नारे। दिल्ली के वसंत विहार में निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में गिरे 3 मजदूरों में से एक का शव एनडीआरएफ की टीम ने निकाला बाहर, अन्य 2 मजदूरों की तलाश अब भी जारी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद रांची में उनके समर्थन में लगाए गए पोस्टर, 31 जनवरी 2024 को ईडी ने जमीन घोटाले के मामले में किया था गिरफ्तार। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, झारखंड में जो सरकार चल रही है उसमें आम लोग परेशान हैं, अब प्रदेश में जनता ने तय किया है कि यहां भाजपा की सरकार बनेगी। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा, लोकप्रिय नेता हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके वोट बटोरने की भाजपा की साजिश विफल हुई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, हमने छत्तीसगढ़ के सभी भाजपा सांसदों के साथ बैठक की, हमारे मंत्री ने कहा है कि नीट मामले में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के संभल में जलभराव की समस्या, एसडीएम विनय मिश्रा ने ट्रैक्टर पर बैठकर गांव के जलभराव वाले इलाकों का किया निरीक्षण। दिल्ली में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनारसी बुनकरों को अंबानी परिवार की शादी के लिए साड़ियां तैयार करने का ऑर्डर दिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत गिरने से घटना की केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई घटना बहुत दुखद है, हमने स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया है, टर्मिनल 1 पूरी तरह से बंद है। आईएमडी जयपुर राजस्थान के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कहा, वर्तमान में मानसून की उत्तरी रेखा जैसलमेर चूरू से होकर गुजर रही है, पिछले 24 घंटों में राजस्थान के कई जिलों में मध्यम से तेज बारिश हुई है। अंडमान सागर में 4.5 तीव्रता का भूकंप आया, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, मंत्रिपरिषद में पहली बार राज्य मंत्री बने लोगों से की मुलाकात, उनके अनुभव और अंतर्दृष्टि को सुना। कूच बिहार हिंसा पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, बंगाल के कई इलाकों को खासकर कूच बिहार में हिंसा बढ़ रही है, मैं मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांगूंगा। मंत्री बनने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की, कई विषयों पर की चर्चा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा, प्रियंका गांधी के खानदान ने जब राज किया था तो आपातकाल लगने से पूरा देश गिर गया था, लोकतंत्र की संस्थाएं बंद हो गई थी, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया था।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे। समर्थकों द्वारा उनका स्वागत किया गया। वीडियो पटना एयरपोर्ट से है। जेएमएम नेता हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, ईडी सीबीआई ने 10 साल में जितना भी राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। मैं इसका उदाहरण दे सकता हूं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा, पिछली सरकार ने आनन फानन में जो नए जिले सृजित किए हैं, उसमें कई कमियां थीं। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कमेटी बनाई। आज एक कमेटी और बनाई गई है जो हमें रिपोर्ट सौंपेगी। बीजेपी पार्षद रविंदर सिंह नेगी का दिल्ली सरकार के खिलाफ सांकेतिक विरोध। भीषण जल भराव के बीच चलाई नाव। कहा, सभी पीडब्ल्यूडी नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। विनोद नगर जलमग्न हो गया है। जोधपुर में भी आसमानी आफत से बड़ी लोगों की परेशानी। भारी बारिश के कारण सड़कों पर हुआ जलभराव। महाराजगंज में बारिश के कारण भरभरा कर गिरा 2 मंजिला मकान। गोरखपुर सुनौली हाईवे निर्माण कार्य के दौरान हादसा। बिल्डिंग ध्वस्त होने से पहले ही खाली कराया गया था मकान। हिमाचल में आफत की बारिश। पहाड़ों से खिसके बड़े बड़े पत्थर। भूस्खलन के मलबे में दबे कई वाहन। हिमाचल में अभी और होगी बारिश। भारी बारिश और मौसम की खराबी को लेकर जारी हुआ अलर्ट। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने की घोषणा। महाराष्ट्र के सभी किसानों को कपास और सोयाबीन की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 5,000 रुपए का दिया जाएगा बोनस। महाराष्ट्र सरकार ने की मुख्यमंत्री बहन योजना की घोषणा। सभी महिलाओं को हर महीने दिए जाएंगे 1,500 रुपए। दिल्ली के बर्गर किंग हत्या मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी विजेंदर उर्फ गोगी को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। जेल से रिहा हुए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जमानत पर रांची जेल से आए बाहर। कर्नाटक में वैन और लॉरी की टक्कर। 13 लोगों की हुई मौत, 4 घायल। गाड़ी में 17 लोग थे सवार। ड्राइवर को झपकी आने से हुआ हादसा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, जलवायु परिवर्तन के लिए विकसित राष्ट्र जिम्मेदार विकासशील देशों को मदद दें। जून में 5 अरब लोगों ने झेली प्रचंड गर्मी। भारत की आधी आबादी हुई प्रभावित। क्लाइमेट सेंट्रल की रिपोर्ट में किया गया दावा। कार्यभार संभालते ही एक्शन मोड में नजर आए चंदौली एसपी। भारी पुलिस बल के साथ नगर में किया पैदल मार्च। लोगों की समस्याएं भी सुनी। बांदा बीएसए कार्यालय में एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई। रिश्वत लेते एमडीएम डीसी को किया गिरफ्तार। हरदोई में मानवता हुई शर्मसार। मुर्दे के साथ की गई लूट। पोस्टमार्टम के लिए लाई गई लाश के उतारे गए जेवर। कानपुर में भूमाफियाओं का कहर। शिकायत के बाद पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। युवा की जमीन पर जबरन कब्जा कर बैठे हैं भूमाफिया। लखनऊ में धड़ल्ले से हो रहा अवैध निर्माण। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अभी तक नहीं की कोई ठोस कार्रवाई। शिकायतों के निस्तारण के नाम पर सिर्फ हो रही खानापूर्ति। मुरादाबाद में जिलाधिकारी अनुज सिंह ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल में कमियों को जल्द दूर करने के दिए निर्देश। कर्नाटक में बीबीपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। छात्रों के शैक्षणिक कार्य के अनुसार बस पास वितरित करने और बसों की संख्या बढ़ाने की मांग उठाई। टीकमगढ़ में 5 वर्षीय बच्ची का शव मिलने से सनसनी। बुधवार को घर से हुई थी लापता। माथे पर मिला चोट का निशान। सूचना के बाद पहुंची पुलिस जांच में जुटी। मेरठ में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक को मारी गोली। ग्रामीणों ने आरोपियों के घर पर किया पथराव और तोड़फोड़।
काशी विद्यापीठ में मोबाइल लेकर परीक्षा देते वीडियो हुआ वायरल। मानविकी संकाय का है मामला, पकड़े गए 4 नकलची। फर्रुखाबाद में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। महिला डॉक्टर HP श्रीवास्तव के घर पर करती थी काम, अस्पताल की तीसरी मंजिल पर लगाई फांसी। गूगल ने की बड़ी घोषणा, ट्रांसलेट में 110 नई भाषाओं का सपोर्ट जल्द ही रिलीज होगा। साल 2022 में गूगल ने 24 नई भाषाओं को गूगल अनुवाद में जोड़ा था। अतिक्रमण को लेकर एक्शन में ममता बनर्जी। सीएम ममता ने अतिक्रमण पर समीक्षा बैठक की। अतिक्रमण हटाने के लिए दिया 1 महीने का समय। सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, कहा नीट को समाप्त कर पुरानी व्यवस्था करें लागू। पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा कराया जाता था नीट परीक्षा का आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा को लगाई फटकार, कहा मुझे न बताएं किस पर आपत्ति करनी चाहिए, किस पर नहीं। कन्नौज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध खनन कर ले जाई जा रही 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पुलिस ने पकड़ा। ड्राइवर को भी किया गया गिरफ्तार। कन्नौज में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, पार्क की जमीन पर 6 लोगों ने किया था कब्जा। पुलिस ने अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। भदोही में निर्माणाधीन मकान की छत की शटरिंग ढही। छत की ढलाई के दौरान हुआ हादसा, 5 मजदूर हुए घायल। शाहजहांपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, भरी बाजार में युवकों ने की जमकर फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मुजफ्फरनगर में व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी, नहर पुलिया के नीचे मिला गला हुआ शव। 8 से 10 दिन पुरानी बताई जा रही है लाश। लखनऊ में अवैध कब्जे पर चला नगर निगम का बुलडोजर, वृंदावन योजना के पास अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। बुलंदशहर में सिर और मुंह पर खून जैसा रंग, डंडे लेकर बाजार में घूमे रील बना रहे 6 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैनपुरी में अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार को रौंदा। साइकिल सवार की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। स्कॉर्पियो सवार 3 लोग भी घायल। रायबरेली में तालिबान सजा देने का वीडियो हुआ वायरल। युवक की लाठी डंडों से जमकर की पिटाई, मदद की गुहार लगाता रहा युवक। प्रयागराज में ग्राम प्रधान की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। वन विभाग टीम के साथ की बदसलूकी, अवैध कब्जा रोकने पहुंची थी वन विभाग की टीम। बहराइच में वी मार्ट में खरीदारी करने आई युवक की बाइक चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। सफेद कपड़े में बाइक चोरी करते दिखा चोर। सहारनपुर में आम के बाग में दिखा गुलदार, ग्रामीणों में दहशत। वन विभाग को दी सूचना, गुलदार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छत्रपति संभाजीनगर में ट्रैफिक पुलिस की अभद्रता का वीडियो वायरल। वाहन चालक के साथ की मारपीट। बालूच परिसर के NRB चौक का मामला। हिमाचल में जमकर हुई पर्यटकों की कुटाई। अब टूरिस्ट की संख्या हुई कम। होटल वालों ने पर्यटकों से की हिमाचल आने की अपील, बोले आइए पहाड़ सेफ है। हिमाचल में राजभवन और सरकार में तकरार। कृषि मंत्री के बयानों पर राज्यपाल ने जताई आपत्ति। कुलपतियों की नियुक्ति पर विधानसभा में पारित बिल पर विवाद। रांची में सेना भर्ती के लिए 27 जुलाई से 10 अगस्त तक रैली का आयोजन। सदर अनुमंडल पदाधिकारी और अपर जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक। बिहार के आरा सदर अस्पताल में मची अफरा तफरी। अस्पताल गार्ड और सिपाही में जमकर मारपीट। लावारिस बुजुर्ग का इलाज कराने आए थे सिपाही। मुरादाबाद में दिल दहला देने वाली घटना। जिहादियों ने घर में घुसकर की फायरिंग। युवती का अपहरण करने आए थे जिहादियों की घिनौनी हरकत से क्षेत्र में फैली दहशत। MP के मंदसौर में ABVP के स्थापना दिवस पर हो रहा था सदस्यता अभियान। सीनियर सेकेंडरी स्कूल और ABVP के बीच हुई नोकझोंक। सदस्यता करने से रोकने पर ABVP ने किया हंगामा। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, नियत नेलानार योजना के माध्यम से सरकार का विकास पर फोकस। किसी भी काम के लिए संसाधनों की कमी न हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं।
अब यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए यूरोपीय संघ रूस से मुकाबले के लिए 1.9 अरब यूरो की मदद की। नेपाल में खराब मौसम बना आम लोगों के लिए काल, अलग अलग घटनाओं में 28 लोगों की मौत। ब्रिटेन में 4 जुलाई को वोटिंग सर्वे में पीएम ऋषि सुनक की पार्टी को 117, लेबर पार्टी को 425 सीटें मिली। सुनक की पार्टी का सफाया तय। अमेरिका में 7 बार पलटी टेस्ला कार, ड्राइवर समेत 3 लोगों को आई चोट। घटना का वीडियो आया सामने। भूकंप की तेज झटकों से दहला पेरू, रिक्टर स्केल पर मापी गई 6.9 तीव्रता। सुनामी की चेतावनी भी जारी। स्लोवाकिया में ट्रेन और बस के बीच टक्कर, 6 लोगों की हुई मौत, 5 लोग घायल। इमरान खान और उनकी पत्नी को पाकिस्तान कोर्ट से झटका, अवैध निकाह मामले में सजा निलंबित करने की याचिका खारिज। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट, 4 साल में दूसरी बार हुआ मुकाबला। राष्ट्रपति चुनाव की पहली बहस में भिड़े बाइडेन और ट्रंप, जमकर हुई गाली गलौज। चुनाव डिबेट में बाइडेन पर बरसे ट्रंप का, बाइडेन ने अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचाया। ट्रंप ने किया बड़ा दावा, बोले पद संभालने से पहले ही खत्म कर देंगे रूस यूक्रेन जंग। बाइडेन ने दिया तर्क, कहा पुतिन युद्ध अपराधी है। ट्रंप ने गर्भपात के अधिकारों को पलटने वाले फैसले को बताया अहम कदम। बाइडेन बोले ये भयानक और हास्यास्पद। अंतरिक्ष में टूटा रूसी उपग्रह, मौजूदा यात्रियों को अंतरिक्ष यान में 1 घंटे तक लेनी पड़ी शरण। कनाडा के जंगल की आग ने बढ़ाई दुनिया में गर्मी, भारत के मुकाबले अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। चीन के पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगुफ पर कार्रवाई, भ्रष्टाचार के आरोप में कम्युनिस्ट पार्टी से निकाले गए। रिलायंस का मार्केट कैप 21 लाख करोड़ रुपए के पार, ये मुकाम हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी बनी। जियो का रिचार्ज 25% तक महंगा हुआ, 239 रुपए वाला प्लान अब 299 रुपए में मिलेगा। 3 जुलाई से लागू होगी नई दरें। जियो के बाद एयरटेल के रिचार्ज 21% तक महंगे, 179 रुपए का सबसे सस्ता प्लान अब 199 रुपए में मिलेगा। रेमंड ने गौतम सिंघानिया को एक बार फिर बनाया मैनेजिंग डायरेक्टर। नया कार्यकाल 1 जुलाई 2024 से शुरू होगा, 5 साल तक एमडी पद पर रहेंगे। सेबी ने इन्फ्लुएंसर्स रेगुलेशन के लिए नए नियमों को दी मंजूरी। डीलिस्टिंग नियमों में भी मिली छूट, शेयरों के डेरिवेटिव सेगमेंट के नियमों में भी हुआ बदलाव। भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना टाटा ग्रुप की ब्रांड वैल्यू 9% से बढ़कर 2.38 लाख रुपए करोड़ हुई। चालू वित्तीय वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष में भारत की विकास दर में सुस्ती के संकेत, रॉयटर्स पोल में किया गया दावा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में आई तेजी, शेयर में 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है।